हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। फॉर गेटिंग डेली जीके अपडेट्स प्लीज हिट लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। आइए शुरू करते हैं। भारत सरकार ने भारत नेट नाम की एक योजना लागू की थी, जिसके अंतर्गत भारत सरकार ये चाहती थी कि 2024 तक भारत के 6 लाख ग्राम पंचायतों को इंटरनेट की सुविधा से जोड़ दिया जाए, यानी कि उन्हें फाइबर ऑप्टिक केबल के माध्यम से जोड़ दिया जाए ताकि उन गाँवों में ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेट की सुविधा प्रदान की जा सके। इसके लिए भारत सरकार ने भारत नेट नाम की योजना बनाई और अभी तक लगभग 2.8 लाख ग्रामीण पंचायतों को इंटरनेट की सुविधा से जोड़ दिया गया है। वहाँ पे फास्ट इंटरनेट प्रोवाइड किया जा रहा है। वहीं पे एक और योजना बनाई गई जिसके अंतर्गत हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक गांव को बहुत ही फास्ट इंटरनेट से जोड़ना था, जिससे उस गांव में बहुत ही अल्ट्रा फास्ट इंटरनेट प्रोवाइड किया जा सके। इससे अभी तक लगभग 5,000 गांवों को इस सुविधा से जोड़ दिया गया है। अफगानिस्तान की सिचुएशंस को देखते हुए भारत के गवर्नमेंट ने यह निर्णय लिया कि भारत अफगानिस्तान में कई सारे लोग जो वहां तालिबान के शासन में नहीं रहना चाहते हैं, वहां से अपनी जान बचा के दूसरे देशों में भाग रहे हैं, ऐसे नागरिकों के लिए भारत एक वीज़ा लॉन्च करेगा, जिसके अंतर्गत ये नागरिक भारत में 6 महीने तक रह सकते हैं। इसके लिए भारत सरकार ने ई इमरजेंसी एक्स मिक्स वीज़ा नाम से एक सुविधा प्रदान की, जिससे कि ऐसे अफगान के नागरिक जो कि वहाँ नहीं रहना चाहते हैं, भारत में आना चाहते हैं, उनको ये वीज़ा प्रदान किया जाएगा। हमारे देश में एडिबल ऑयल का बहुत ही ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। एडिबल ऑयल क्या होता है? ये होता है खाद्य तेल, यानी कि जो खाने वाले तेल होते हैं, इनका बहुत ही ज़्यादा प्रयोग होता है और इसे हमें दूसरे देशों से इंपोर्ट करना पड़ता है। इसमें जो सबसे बड़ी हिस्सेदारी आती है वो होती है पाम ऑयल की। इसके लिए गवर्नमेंट ने आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए, इस स्थिति में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया, जिसके अंतर्गत मिशन एडिबल ऑयल लॉन्च किया गया, जिसके अंतर्गत लगभग 11,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। भारत सरकार ने यह निर्णय लिया है कि 2025-26 तक भारत सरकार भारत के विभिन्न किसानों को एडिबल ऑयल ग्रो करने के लिए, पाम ऑयल ग्रो करने के लिए प्रोत्साहित करेगी, उन्हें पैसे भी देगी और लगभग 6.5 लाख हेक्टेयर्स की भूमि में पाम ऑयल ग्रो करने के लिए निर्णय लिया गया है। कोविड पैंडेमिक के कारण ऐसे जो लेबर्स थे जो कि भूमिहीन थे, जिनके पास ज़मीन भी नहीं थी, उनको बहुत ही ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा, क्योंकि उनको कहीं भी रोजगार नहीं मिल पाया। तो ऐसे लोगों के लिए छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने एक योजना लाई है, जिसके अंतर्गत वह हर एक लेबर को जिनके पास भूमि नहीं होगी उनको 6,000 रुपये प्रोवाइड करेंगे। इसकी सहायता से लगभग 12 लाख फैमिलियों की मदद की जाएगी। आप ये जो 9x9 का एक ग्रिड देख रहे हो, इसको हम सुडोकू बोलते हैं। इसको आपको अखबारों में देखा होगा, इसमें हम नंबर्स को फिल करते हैं जिससे कि ये पूरा हो जाता है। इसका निर्माण माकी काजी ने किया था और उनका अभी निधन हो चुका है। अफगानिस्तान के सिचुएशंस को देखते हुए G7 कंट्रीज, यानी कि 7 देशों का ऐसा समूह है जिसे कि G7 बोलते हैं, जिनके प्राइम मिनिस्टर्स और यहाँ पे आपको प्रेसिडेंट दिखेंगे। इन कंट्रीज ने एक मीटिंग बुलाई है जिसमें वो अफगानिस्तान के सिचुएशंस को डिस्कस करेंगे। तो ये उनके प्राइम मिनिस्टर्स तथा उनके प्रेसिडेंट हैं। साथ ही साथ ये उनके नाम हैं जो हैं फ्रांस, कनाडा, इटली, जर्मनी, जापान, यूके एंड यूएस। WHO ने एक मेडिकल अलर्ट जारी किया है, जिसके अंतर्गत उन्होंने ये बताया कि भारत साथ ही साथ युगांडा में भी फेक कोविड वैक्सीन का प्रयोग किया जा रहा है। कोविशील्ड की ऐसी वैक्सीन जो कि एस्ट्राजेनिका द्वारा बनाई गई है तथा इसे भारत में सिरफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया मैन्युफैक्चर करता है। इससे ही कॉपी करके फेक वैक्सीन भारत में साथ ही साथ युगांडा में प्रयोग की जा रही है, जो कि 2-2 ml की पाई जा रही है। वहीं जब सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से पता किया गया तो उन्होंने ये बताया कि वो सिर्फ 5 ml के बॉटल ही मैन्युफैक्चर करते हैं, वे 2 ml के मैन्युफैक्चर नहीं करते हैं। वहीं जो 2 ml के बॉटल सारे पाए गए हैं वो सारे बॉटल फेक हैं। हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं एनवी रमन, उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक नोटिस जारी किया। इसके माध्यम से उन्होंने ये पूछा कि बहुत सारी ऐसी PIL सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में आ रही हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से पेगासस के बारे में जानकारियाँ मांग रही हैं। अब ये पेगासस क्या होता है? पेगासस एक स्पाई सॉफ्टवेयर है, यानी कि ये एक जासूसी का सॉफ्टवेयर है जिसके माध्यम से मोबाइल फ़ोन से संबंधित विभिन्न जानकारियों को गवर्नमेंट इकट्ठा कर सकती है और इसका प्रयोग इंटेलिजेंस के सुविधा के लिए किया जाता है। कुछ काला सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में गई तथा इन्होंने ये बोला कि ये NDA एग्ज़ाम्स में इन्हें बैठने नहीं दिया जा रहा है। NDA यानी कि नेशनल डिफेंस एकेडमी के एग्ज़ाम्स इन्हें नहीं देने दिए जा रहे हैं। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने महिलाओं को NDA के एग्ज़ाम्स देने के लिए
अलाउ कर दिया है। यूके ने इंडिया से ट्रेड नेगोशिएशंस के लिए बात करना चालू कर दी है। अब ये ट्रेड नेगोशिएशंस क्या होती हैं? बेसिकली कोई भी कंट्री या तो एक्सपोर्ट करती है या फिर इंपोर्ट करती है। तो जब भी कोई कंट्री किसी देश को एक्सपोर्ट करती है तो वहाँ पर जिस कंट्री में भी आप एक्सपोर्ट कर रहे हो वो विभिन्न प्रकार के टैरिफ लगाती है, यानी कि टैक्स लगाती है। वहीं जब कोई कंट्री इंपोर्ट करती है तो वहाँ पर विभिन्न प्रकार के टैक्स देने पड़ते हैं इंपोर्टर को। सो इस तरीके के टैक्सों के कारण एक्सपोर्ट तथा इंपोर्ट प्रभावित होता है, यह कम हो जाता है। इस चीज़ को बढ़ाने के लिए विभिन्न कंट्रियाँ ट्रेड डील साइन करती हैं। इस डील के माध्यम से या तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे जो टैक्स है या तो उसे कम कर दिया जाता है या बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया जाता है। सो यूके जहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं बोरिस जॉनसन, ये भारत के साथ विभिन्न प्रकार की कमेटियाँ गठित कर रहे हैं तथा विभिन्न प्रकार से बातचीत को आगे बढ़ा रहे हैं, जिसके माध्यम से जो ट्रेड डील है या फिर फ्री ट्रेड डील है, जिसके माध्यम से कोई भी टैक्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे नहीं लगाया जाएगा, इस संबंध में बातचीत की जा रही है। अगर आपको मेरा चैनल इन्फॉर्मेटिव लगता है देन प्लीज़ हिट लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।